पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक तराजू है। इसके एक पल्ले पर पूरी पृथ्वी रखी है जो भूगोल को दर्शाती है, और दूसरे पल्ले पर एक हरी पत्ती है जो पर्यावरण का प्रतीक है। हाँ, दोनों एकदम बैलेंस में दिख रहे हैं। यही इसका मुख्य बिंदु है। झीलें केवल पानी का ठहरा हुआ स्रोत नहीं है, ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मेरा एक डाउट है, क्या सच में बिना झीलों के किसी राज्य का इकोसिस्टम ढह सकता है? 100%। और इसी पर हमारा नया एग्जाम अलर्ट भी है। परीक्षक अक्सर झीलों के बहुआयामी उपयोग पर सवाल पूछते हैं। ये सिंचाई, पेयजल और सबसे बढ़कर जैव विविधता का बहुत बड़ा आधार हैं। ये तो बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं वो 4 अलग अलग आइसोमेट्रिक ब्लॉक्स हैं। ये झीलों के 4 मुख्य प्रकार बताते हैं: प्राकृतिक, कृत्रिम, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स और गोखुर झीलें। प्राकृतिक और कृत्रिम तो समझ आता है, पर मेरा एक डाउट है, ये गोखुर झीलें क्या होती हैं? यहीं पर इस स्लाइड का रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स आता है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। गोखुर या ऑक्सबो झीलें हमेशा नदियों के विसर्पण यानी मिएंडरिंग से बनती हैं। विसर्पण मतलब नदी का अपना रास्ता बदलना? बिल्कुल। जब नदियां मैदानी इलाकों में बल खाते हुए सांप की तरह चलती हैं तो पानी के बहाव से नदी किनारों को काटती है। और फिर वो घुमाव बढ़ जाता है? हाँ, समय के साथ उनका घुमाव इतना बढ़ जाता है कि एक लूप कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है। गाय के खुर या यू शेप की इस शांत झील को ही गोखुर कहते हैं। समझ गई। ये विज्ञान बहुत ही शानदार है। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो विशाल 3D विजुअल है वो एक बहुत बड़ा कंक्रीट का बांध है जिसके पीछे अथाह नीला पानी है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो सोनभद्र के पिपरी में है। दिखने में तो ये बहुत ही विशाल लग रहा है, पर मेरा एक डाउट है, क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है? यही तो एग्जाम अलर्ट है स्लाइड का। ये सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल झील है। अरे वाह, पूरे भारत की सबसे बड़ी? हाँ, और ये रिहंद बांध के जलाशय पर बनी है। यूपी और बिहार के बहुत बड़े कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सच में एक सुपरस्टार झील है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ब्लॉक है उसमें पानी है, कमल के पत्ते हैं, लंबी घास है और साइबेरियाई पक्षी उड़ रहे हैं। ये तो काफी सुंदर प्राकृतिक आर्द्रभूमि का दृश्य है। ये बखीरा झील है जो संत कबीर नगर में है। ये एक विशाल फ्लड प्लेन वेटलैंड है। मेरा डाउट ये है कि क्या ये सिर्फ एक पक्षी अभ्यारण्य है? परीक्षाओं में ये इतनी बार क्यों पूछा जाता है? और यहीं आता है हमारा बड़ा एग्जाम अलर्ट। ये अब सिर्फ एक पक्षी विहार नहीं रहा, बल्कि इसे नया रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। रामसर साइट यानी इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो गया। बिल्कुल सही। इसीलिए ये परीक्षा के लिए बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है। ये तो याद रखना पड़ेगा। चलो अब अगली स्लाइड पर फोकस करते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है उसमें 10 सुनहरी और नीली शील्ड्स यानी ढालें बनी हुई हैं। 10 ढालें? इसका क्या मतलब हुआ? हैं जो हमारे पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, नवाबगंज से लेकर नई बखीरा झील तक। बाप रे, 10 नाम! मेरा डाउट यह है कि क्या सच में ये पूरी सूची याद रखना जरूरी है परीक्षा के लिए? यही तो सबसे खतरनाक रेड एग्जाम अलर्ट है। परीक्षक अक्सर बहुविकल्पीय सवालों में 3 सही नाम देते हैं और 1 गलत, और फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन सा रामसर स्थल नहीं है। तो अगर 10 नाम याद नहीं है तो नंबर गए? एकदम सही। ये रट्टा मारने और इकोलॉजी दोनों का टेस्ट है। खतरनाक है ये तो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक सिटीस्केप है, एक शहर का आधुनिक दृश्य। हाँ, ये किसी पूर्वांचल के मरीन ड्राइव जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये गोरखपुर का रामगढ़ ताल ही है जिसे पूर्वांचल का मरीन ड्राइव कहा जाने लगा है। मेरा डाउट ये है कि झीलें तो प्राकृतिक या ऐतिहासिक होती हैं, फिर इसे आधुनिक पर्यटन या सिटीस्केप से क्यों जोड़ा गया है? साथ साथ कुछ प्राचीन लिपियां भी दिखाई दे रही हैं। ये आगरा की कीठम झील है। कीठम झील, इसे किसी और नाम से भी तो जाना जाता है ना? हाँ, इसे सुर सरोवर भी कहते हैं। मेरा डाउट है कि इसमें ये लिपियां क्यों दिखाई गई हैं? इसका संस्कृति से क्या लेना देना है? इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट यही है कि ये झील महान कवि सूरदास जी की तपस्थली रही है। अच्छा, तो भूगोल और साहित्य का संगम। जरा बिल्कुल। और याद रहे कि ये ऐतिहासिक स्थल हमारे उन 10 रामसर स्थलों में से एक भी है। ये कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो घास में गड़ी हुई एक पुरानी ढाल और तलवार है।
ये तो या किसी ऐतिहासिक युद्ध के मैदान का दृश्य लग रहा है। बिल्कुल, ये बहराइच की चितौरा झील है। मेरा डाउट ये है कि एक झील में युद्ध का क्या संदर्भ हो सकता है? एग्जाम अलर्ट। ये वो जगह है जहां 11वीं सदी में महाराजा सुहेलदेव और मसूद का ऐतिहासिक और भयंकर युद्ध हुआ था। ओहो, मतलब पानी में इतिहास छिपा है। हाँ, और बलिया का सुरहाताल भी इसी तरह इतिहास से जुड़ा है, जो गंगा नदी से बनी गोखुर झील है और जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के रूप में जानी जाती है। ये तो बहुत रोचक जानकारी है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है उसमें जमीन से एक फवारा फूटकर एक पूरी नदी बन रहा है। ये पीलीभीत की फुलहर झील है ना? हाँ, जिसे गोमत ताल भी कहा जाता है। मेरा एक बड़ा डाउट है यहाँ। उत्तर भारत की बड़ी नदियां तो हिमालय के ऊंचे ग्लेशियर से निकलती हैं, फिर यहाँ जमीन से फव्वारा क्यों? यही तो इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा रेड एग्जाम अलर्ट है। अच्छा। हाँ, गोमती नदी का उद्गम किसी ऊंचे पहाड़ से नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र की इसी फुलहर झील से होता है। जो छात्र इसे नहीं जानते वो परीक्षा में गोमती का उद्गम हिमालय में ढूंढते रह जाते हैं और अपना नंबर गवा बैठते हैं। ये तो सच में एक बड़ा खुलासा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक सुनहरा फाइलिंग कैबिनेट है जिसमें नीले रंग के फोल्डर्स हैं। फोल्डर्स? इन पर तो झीलों के पते लिखे हैं, जैसे अवध क्षेत्र में लखनऊ के फोल्डर में करेला व इतौजा, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल और कन्नौज में देवरियाताल। बिल्कुल, ये सभी लोकेशंस है। पर मेरा एक डाउट है, अगर दो जगह एक ही नाम की झील हो तो परीक्षा में क्या करें, जैसे मोती झील? बहुत सही सवाल, और यही इस स्लाइड की खास चेतावनी या एग्जाम अलर्ट है। मोती झील कानपुर और रामपुर दोनों जगह मौजूद है। मतलब ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा ये एकदम। और एक और अलर्ट, महोबा के मदन सागर और बेला सागर प्राकृतिक नहीं है बल्कि चंदेल राजाओं द्वारा बनाई गई कृत्रिम झीलें हैं। उनका जल प्रबंधन बहुत उन्नत था। ये इंजीनियरिंग तो सच में कमाल की थी। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक ट्रैफिक लाइट है जो लाल रंग का खतरे का संकेत दे रही है। खतरे का संकेत, ये किस बारे में है? ये है परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से बचने का एग्जाम अलर्ट। मेरा डाउट है कि सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे कहाँ करते हैं। पहली गलती, ताल शब्द देखकर धोखा खाना। भीमताल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। हाँ, विभाजन के बाद वो उधर चला गया। बिल्कुल। और दूसरी गलती है अपडेटेड नामों की। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया है। पुराने नाम याद रखोगे तो नेगेटिव मार्किंग पक्की है। ये तो सच में बहुत बड़ा ट्रैप है जिससे बचना चाहिए। चलो अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है वो एक चमकती हुई खुली किताब है। ये शायद सफलता का सूत्र लग रहा है। बिल्कुल। ये है हमारा फाइनल एग्जाम अलर्ट और लॉजिक। मेरा डाउट ये है कि इतनी सारे तथ्यों को, खासकर वो मैचिंग वाले पजल सवालों के लिए, याद कैसे रखा जाए? रटने के बजाय एक लॉजिक इस्तेमाल करें। सूत्र है झील का नाम प्लस जिला प्लस विशेष तथ्य। मतलब खुद से सवाल पूछना है। हाँ, खुद से पूछें, क्या ये रामसर साइट है? क्या ये पक्षी विहार है? क्या यहाँ से कोई नदी निकलती है? इस फॉर्मूले से हर जवाब दिमाग में छप जाएगा। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है ये। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने सच में बहुत कुछ नया जाना। हमने 3D मैप से शुरुआत की, गोखुर झीलों के बनने का विज्ञान समझा और इतिहास के पन्नों में दर्ज चंदेल राजाओं के जल प्रबंधन से लेकर सुहेलदेव की रणभूमि तक का सफर तय किया। हमने ये भी जाना कि गोमती जैसी नदी किसी पहाड़ से नहीं, मैदानी झील से जन्म लेती है। और अगर व्यापक संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल, इतिहास, पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था, ये सभी इन झीलों के शांत पानी में एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से गुंथे हुए हैं। ये केवल परीक्षा के तथ्य नहीं हैं, ये हमारे समाज की जीवन रेखाएं हैं। एकदम सही बात है। दोस्तों, जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर ये झीलें अपना रास्ता बदल लें या जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह से सूख जाएं, तो उस क्षेत्र का सिर्फ वर्तमान भूगोल ही नहीं बल्कि आने वाले समय का पूरा इतिहास कैसे बदल जाएगा। सोचने वाली बात है। हमारे शहरों या गांवों के आसपास जो भी छोटी बड़ी झील या तालाब है, क्या कभी किसी ने सोचा है कि उसके पानी की सतह के नीचे कौन सा प्राचीन इतिहास छिपा हो सकता है? अगली बार जब भी किसी झील